और आप क्या लिख सकते हैं इसमें? ये तो बेसिकली इट इज दी लाजमी बात है, यही तो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप? वो डेफिनेशन देखें जरा, उसमें से हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक, क्योंकि पॉइंट्स बहुत हैं आपके पास। यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट। आप यहां से पॉइंट उठा लेना, टू प्योरीफाई पर्सन एंड वेल्थ, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास। अब आपके पेपर में जब इम्पैक्ट्स आएंगे तो आप कितने लिखेंगे? आपके पास टाइम, आपने देखा टाइम 15 मिनट में क्या लिखा आप लोगों ने? कुछ भी नहीं लिखा। कितने लिखेंगे? कितने? हाँ, बस 4 मैक्सिमम होंगे या 5 मैक्सिमम होंगे। अब अच्छे से अच्छे आप अब लिखने, आपने सिलेक्शन आपने करनी। मैं आपको बता रहा हूँ नंबर इस चीज के कि यार इसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, 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 ठीक है, वो आप पे है, दैट इज अप टू यू। फिर आप एक ये भी लिख देंगे जी सोशल जस्टिस भी है ये, ठीक है, इस्लाम ये भी सिखाता है, ये सोशल जस्टिस का आपको दर्स देता है, ज़कात का जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करें, किसी के दिमाग में कोई और चीज़ आ रही तो वो भी हमें बताएं। देखो ज़कात के ज़रा वो मसारिफ से जवाब निकालो ना, आप लोग इधर उधर क्यों जा रहे हो? मसारिफ से निकालो। सिर्फ पुअर और नीडी को तो नहीं दी जाती, वो तो और भी 7 हेड्स हैं, उनको भी तो दी जाती है, वेयरफेयर्स हैं। और ऐसा तो नहीं कि हर बंदा जो है वो अपने पैसे भूल आएगा घर पे ट्रेवल करते हुए। इन द नेम ऑफ अल्लाह भी है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए इन द नेम ऑफ अल्लाह में एजुकेशन आएगी, हॉस्पिटल्स आएंगे। कितने ट्रस्ट चल रहे हैं हमारे पास, SIUT में आप जाएं मुफ्त में इलाज हो रहा है, JPMC में जाएं, कितनी जगहें हैं, ये सारे ज़कात के पैसों से हो रहा है ना। स्टेट तो कुछ नहीं दे रही, स्टेट तो इस पर कोई बजट एलोकेशन नहीं है, तो अच्छा काम हो रहा है। बट वो बात वही है कि लोग हिले नहीं। अब उसके लिए कौन चेक करेगा? उसके लिए चेक गवर्नमेंट को करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रखना है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो पॉलिटिकल हिस्सा है। बट ओवरऑल हम कहें तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक बंदे के पास जब ज़्यादा पावर और पैसा होगा ना, तो हमने हिस्ट्री में यही देखा है कि वो बस उसको मिसयूज ही करता है, और पैसा होता ही मिसयूज है, ठीक है, तभी उसको निकालने की बात है। अगर इंसान जो है ना, वो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इंसान खा पी न सकता, ठीक है, अगर इंसान न खा पी सकता तो फिर मुसलमानों पे वेल्थ एक्यूमुलेशन थोड़ी बहुत भी हराम होती, ठीक है। अब क्या करें, इंसान की रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा वट एवर इज जो होना चाहिए वो मुसलमान तो अल्लाह ताला की राह में दे देगा, ठीक है। और सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम कलेक्टिवली ही सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कलेक्टिव, हम गरीबी को अकेला बंदा कर ही नहीं सकता ख़त्म, कलेक्टिवली करना पड़ेगा। और आपके इलाज के लिए वो आपसे जो है फॉर एग्जांपल मिलियंस मांग ले, उसको कोई ट्रस्ट ही आपको सपोर्ट करे, उस वक्त आप मिले। मैं वही एक बंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, वो ये इश्तिहाद नहीं कर सकता सर जी, अकेला बंदा इश्तिहाद नहीं कर सकता। मतलब जो एक रेट फिक्सेशन की जो बात हो रही थी, तो अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए तो एक कम्युनिटी की जरूरत है। उसके लिए तो वो शूरा जो होती है वो आपको लाजमी है। शूरा यानी कि इंक्लूसिवनेस, तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोलेगा, हर कम्युनिटी का बंदा है, हर तबके का बंदा बैठेगा और वो बात करे। जैसे इस्लामिक शूरा का सिस्टम है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, अब ये इस्लामियात में हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब हज क्या है भाई? 5th पिलर ऑफ इस्लाम है। दिस इज एनुअल पिलग्रिमेज कहाँ की बताएं? टू मक्का, एनुअल पिलग्रिमेज टू मक्का। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पिलग्रिमेज करते हैं, कहाँ ट्रैवल करके जाते हैं? हज में मक्का शरीफ जाते हैं, ठीक है। हाँ, वह खाने का बीच में ना उसके, ठीक है। उस ज़माने में था, अब तो खैर आगे पीछे हो गया, ठीक है। और क्या है? हम खाना काबा लिख लेते हैं, ठीक है, मस्जिद हराम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो उसके मेथड्स हैं, वो उसके मेथड्स हैं। आप और बताएं, और ये इस बारे में, हज के बारे में हमने क्या सुना है? एक तो वो इंसान को वो करवाती है ना, मतलब क्या? किसी चूंटी को भी दुख नहीं दे सकते, मतलब वो ये एक आप बोलेंगे एक तरीके से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है, ऐसे ही है, इस तरीके से आप बताएं। सर मैंने वो तस्रीफ और क्या कहते हैं कि शरीफ पढ़ रहा था तो मुझे रेफरेंस ऐसी याद थी। बट हज की 2 काइट्स, एक काइट जो उम्रा है उसको भी हज कहा जाता है, वो मिनी हज होता है, ये हज होता है। हाँ, उसमें एक मगर वो फर्ज नहीं है ना, मुझे वर्ड याद वो फर्ज नहीं है। हज
फर्ज से साहिब इस्तेमाल वो फ़र्ज़ नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है ना, मतलब जो आपका उम्र है वो फ़र्ज़ नहीं है। ये अगर आप वो फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है, अभी हम इस पे नहीं आ रहे। एटलीस्ट वंस, ठीक है, ये आपने याद रखना, एटलीस्ट वंस। अब आप में से मुझे कोई एक बताए कि क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस बंदे पे, हर किसी पे तो नहीं है फ़र्ज़, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी? क्या हो? साहिब हैसियत का क्या मतलब? फाइनेंशियली वेल हो, ऐसा ही है? अच्छा, अब फाइनेंशियली क्या हो? एक मिनट एक एक करके करते हैं। फाइनेंशियली वेल हो यानी उसको इतना पैसा हो कि वो यहाँ से या जहाँ पे भी है वहाँ से वो मक्का शरीफ जा पाए, और उसके वहाँ पे जितने खाना है पीना है सब कुछ वहाँ अफोर्ड कर सके। और इसमें और भी चीज़ें आ रही हैं, जो आपकी फैमिली पीछे है उसको भी आपने खर्चा दे के जाना है, ठीक है, फाका नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ हज करने चले गए, ऐसा नहीं करना कोई, ठीक है, इससे कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा। और क्या है फाइनेंशियल वेल के अलावा? फिजिकली हेल्थ आपकी हो, फिजिकल हेल्थ लाजमी हो, ठीक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल है, फिजिकल हेल्थ तो आपकी, ठीक है। और क्या हो? इंडेटेड ना हो, ठीक है। और जी नहीं वो तो वहां पे जाके बख्शवाएगा ना। अभी यहाँ अल्लाह तो कहीं, अल्लाह पाक तो कहीं पे भी सुनते हैं, मगर मैं रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा हूँ कि एक बंदा है वो क्या क्या उसके पास होना चाहिए तो वो जा सकता है। अब ये नहीं बोलना पासपोर्ट हो, फ्लाइट की टिकट हो, ये सबको पता है, ठीक है। फाइनेंशियली वेल हो, फिजिकली हेल्थी हो, इंडेटेड हो, इंडेटेड ना हो, ठीक है, ना हो बल्कि नॉट, हम नॉट लिख देते हैं, ऐसा ना हो कि भाई कर्जदार बंदा चला गया, ठीक है। और जिम्मेदारी अपनी मतलब वो छोड़ के जाएगा, ठीक है, घर वालों के लिए कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाएगा, इतना कि भाई वो जब तक ड्यूरेशन है ना उसकी हज की, वो उनके लिए उतना साज और सामान छोड़ के जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और क्या है, और हज की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको परमिशन हो, मतलब देखिए ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जाएगा, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद वो जाएगा। अब उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट लाइफ में है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उसके बाद वो इस जर्नी पे जाएगा। ये बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, ठीक है, लॉफुल अर्निंग से होगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। और जी मुसलमान हो, ठीक है, मुसलमान हो भाई, ठीक है। और आपने वो स्टोरी सुनी, वो एक अंग्रेज़ थी, वो बोलती है कि मैं वहाँ पे गई एज अ नॉन मुस्लिम, लोगों ने मुझे नहीं रिकग्नाइज़ किया कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ हज के दौरान। तो वहाँ की इतनी मतलब जो माहौल था वहाँ पे, इक्वालिटी थी, ये सब देख के वो बोलती मैं वहाँ मुसलमान हो गई। तो ऐसे भी मौजे हो जाते हैं, तो अच्छी बात है, वो भी आए, भले आए, व्हाई नॉट, ठीक है। और ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। एक और चीज़, आप मेजर हो, मेजर एज के हो, ना बच्चे भी तो करते हैं, माइनर भी तो करते हैं माइनर, मगर उन पे आपको पता है उनको वापस भी करना पड़ेगा। मेजर एज हो, आप सैनिटी तो हो, इबादत है पूरी, नियत के साथ की जाएगी, ठीक है। मेजॉरिटी दैट मीन्स आप मेजॉरिटी एज हो, समझ के आप एडल्ट हैं, ये बहुत लाजमी है। बच्चे कर लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट क्या उस चीज़ की तासीर होगी? वो नहीं होगी ना, सर नमाज भी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन वो वाजिब तो नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ये बहुत लाजमी चीज़ है, लाजमी आप लोगों ने लिखनी है और इसको सोचना भी, इस पे जो भी आप सोच सकें, ठीक है। प्लीज़ लिखें, आप लोग लिखें, जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। और ये याद रखना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जाएगा। यानी ये देखें, अल्लाह ताला या कुरान मजीद या इस्लाम सेल्फिश नहीं है, वो कह रहे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं करो, आप पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। फिर बस अल्लाह ताला उनको गुनाह देंगे, और क्या, हम क्या कह सकते हैं। और ये तो इस्लामिक स्टेट का काम है यार, देनी तो चाहिए, ज़कात पहले है, पहले इम्पोर्टेंट है, थर्ड पिलर है। जी नहीं देते, हाँ, वो कहते हैं हम खैरात दे देते ना, ठीक है। हम जज को अल्लाह ताला कहता है। मगर ये देखें, ज़कात जो है ना, याद रखना, वो स्टेट का सिस्टम है, वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये भी याद रखें, वो स्टेट फंक्शन है। हमारे यहाँ वो फंक्शन चल रहा है, मगर लोग उस पर एतमाद नहीं करते, पर वो काम अच्छा कर रहा है। बट वही बात है, हमें अपनी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर पे बिलीफ नहीं रहा,
उसकी भी बहुत वजूहत हैं, आप सबको पता है। यस, इट्स अ टैक्स, बिल्कुल टैक्स। इस पे रिदा वॉर्स लड़ी गई थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, जिन्होंने ज़कात नहीं पे की थी। लिख लिया? लिख लिया? मिटा दूं? अच्छा, आप ना घर जाके एक तस्वीर आपने देखनी है एक प्रोसेस की हज के, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे ना हज एट अ ग्लांस, ठीक है, वो एक तस्वीर है, तो उसमें ये बताया हुआ है कि भाई यानी कि सही क्या होता है, बिटवीन सफ़ा एंड मरवा के दौरान जो 7 बार चलते हैं, तवाफ़ क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी मैं ज़रा आपको एक मिनट लिखवा ही देता हूँ थोड़े बहुत, जो इसमें वाजिबात हैं, ठीक है, वाजिबात। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मटेरियल इस पर आपको इतना मिलेगा ना कि आप थक जाएंगे, मगर आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट तरीके से वो चीज़ें करनी है जो आपको लगे कि पूछी जा सकती हैं, वाजिबात पूछे जा सकते हैं। या आप जो है ना, आप जैसे आपका सवाल है 20 नंबर्स का, तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना उसमें। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, भाई किस किस लोग की, तो पेजेस तो भरने ना हमने थोड़े बहुत, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी। कितने पेज भरने होते हैं? सर बस जिसमें आपकी बात कंप्लीट हो और वैलिड और अच्छी हो, चाहे 2 पेजेस में ही आपने बहुत अच्छा एग्जैक्टली सारे नहीं वैसे कितने, मतलब 20 नंबर के सवाल को आप कह रहे हैं 4-5 पेजेस में। अगर किसी की बहुत बड़ी राइटिंग है फिर वो क्या करेगा? वेरी नाइस, ये जवाब आपका ठीक है और यही होना चाहिए। देखिए एग्जामिनर रिपोर्ट आप लाजमी पढ़ा करें। एग्जामिनर रिपोर्ट में एक चीज़ है कि आपका जो जवाब है वो 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए, 800 to 1000 वर्ड्स तकरीबन फॉर 20 मार्क्स सवाल। इससे ज़्यादा जो लिखेंगे फजूल लिखेंगे। तो तकरीबन इसमें आपकी हो जाएगी ना, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? उससे ज़्यादा देखिए, आप सवाल में आपसे पूछें क्या, आप हज की हिस्ट्री बताना शुरू हो जाएं, फिर बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हज किए थे, वो सवाल तो वो पूछ ही नहीं रहा। बात ये है कि आपके सवाल पे डिपेंड करता है, सवाल के हिसाब से जवाब देना है। सिर्फ ये नहीं कि यार मैंने तो फलाने नोट्स में या फलानी बुक में इतनी चीज़ें पढ़ी थी, मैं सब डाल के आऊँगा, मुझे नंबर मिलेंगे, भाई वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। ये कितने पत्थर मारे जाते हैं शैतान को? हाँ, ऐसे नहीं करें। 49। मतलब 7 तो नहीं, हो तो 3 है वहां पे, ठीक है। ये बेसिकली आपके उसके लिए एमसीक्यू के लिए, ठीक है। 49 स्टोन्स होते हैं, थोड़ा सा याद रखना इस चीज़ को। जी कि आप लोगों ने कल देखा कि कितने प्रॉफिट्स के बारे में कुरान मजीद में कितने प्रॉफिट्स का जिक्र है, देखा किसी ने घर जाके कुछ पढ़ा? अच्छा, घर जाके मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि घर जाके आप लोग कुछ ना कुछ देख लिया करें जो आज आपने पढ़ा है, थोड़ा सा उस पर डीपर रिसर्च कर लें, ठीक। अब इसमें टर्म्स बहुत हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे वो हैं वाजिबात। अच्छा, तवाफ के कितने चक्कर होते हैं? हाँ, 7 होते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना।
ये जो हम लोग कुर्बानी करते हैं इसको नहर कहते हैं, ये सारी चीज़ें किस डेट्स पे होता है बताएं ज़रा? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हज के महीने में, ठीक है। जुल्हिज्जा इसको अरबी में कहते हैं। अब आप देखिए बेसिक चीज़ें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बट लोग आई डोंट नो क्यों इतना इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई इतनी चीज़ें नहीं है इसमें पढ़ने की। बाद में जो आपका आएगा लाइक ऑप्शनल्स हैं थोड़े पढ़ने वाले, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, उनमें आपको नई चीज़ें मिलेंगी। बाकी ये आपकी वही चीज़ें जो आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी हैं, ठीक है ना। तवाफ़ है भाई 7 बार सर्कुलेशन, सही है। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा हिल्स कितनी बार? ठीक है। और रामी क्या है? पेल्टिंग स्टोन्स, तो समझ गए ना, ये जो शैतान को मारते हैं, पत्थर हैं वो, ठीक, पत्थरों को पत्थर मारते हैं। और नहर है ऑफ़र आप करते हैं 10 तारीख को करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारी ईद होती है 10 ज़िलहिज्जा उस दिन की है, ठीक है। और लास्ट है तवाफ़ वदा, लास्ट तवाफ़। वो तस्वीर है आपको मैंने क्या बताया, हज एट अ ग्लांस आपने देखना है, ठीक है। वो सारे प्रोसेसेस आएंगे कि पहले वो खाने काबा जाएंगे, फिर वो यहाँ जाते हैं सफ़ा एंड मरवा की हिल्स, फिर वो वहाँ से मिना जाएंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, अराफात जाएंगे, इस तरीके से सारा जो प्रोसेस है, ठीक है। नहीं मैं नहीं हूँ ग्रुप में, मुझे अभी डाला नहीं है, सलीम साहब ने इंशाल्लाह डालेंगे तो मैं उसमें तस्वीर शेयर कर दूँगा, ठीक है। लिख लिए सबने? आगे चलें, इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट्स की तरफ आ जाएं। अब मुझे अच्छे जवाब चाहिए क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस कल और आज की है और बहुत ज़्यादा की है, और माशाल्लाह आप लोगों ने ही सारी चीज़ें बताई, मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसके इम्पोर्टेंस पे आते हैं, चलो क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ हज? एक मिनट एक एक करके हाँ बताएं, क्या पहला बंदा बताए? एक मिनट एक करके, सादा नहीं बताए ना आप। सेल्फलेसनेस और क्या? सोशल कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा और कोई और बताए? अच्छा सेक्रीफाइस होगी, वो देखिए सेल्फलेसनेस और सेक्रीफाइस एक ही चीज़ें, ठीक है, समझ गए। और सेल्फ कंट्रोल में मॉडेस्टी आ गई, वो इक्वालिटी आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी, सही है, यूनिटी हो गई। एक मिनट, यूनिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबल हो गए आप। और क्या है आप? इक्वालिटी है क्योंकि सब, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, मगर सब ने जो है वो एहराम बांधा हुआ है, ठीक है, सब साथ हैं, कोई अफ्रीकन है, कोई एशियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, सबके साथ सब नमाज पढ़े, सब इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी। और आप क्या सीखते हैं इसमें? नॉलेज बढ़ती है हमारी, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज है। अच्छा और नॉलेज देखें, ये थोड़ी वेग टर्म है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है, आप कहें फिजिकल एक्सरसाइज होगी। और क्या है? स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्लोजनेस टू गॉड है, ठीक है। और क्या है? ठीक है भाई, क्लोजनेस टू गॉड एंड क्लोजनेस टू अल्लाह। और आपकी वही कम्युनिटी आ गई, फिर से कम्युनिटी आ गई, ठीक है ना। क्या आ गई? कम्युनिटी, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग। और एक तरीके से सर्विट्यूड है भाई, आपको बताएंगे, बताएं भाई। बंदगी, क्लोजनेस हो गई, सोशल, वही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और क्या है हज? और हज के क्या फ़ायदे हैं? पंक्चुअलिटी, फिर भूल गए आप, पंक्चुअलिटी है। अब देख रहे हैं ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, आप इनको देखते रहें और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी। और बोले बोले प्लीज़, सोचें आप, पॉइंट बनाएं कुछ ना कुछ। ऑब्जर्वेशन कैसे बताएं ज़रा, बताएं सर प्लीज़, सबको बताएं ऑब्जर्वेशन कैसे। वो यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, ये आप कहते हैं ना, इस तरीके से फोकस कह लें आप, अवेयरनेस। और एक और चीज़ तो है, फॉरगिवनेस होगी अल्लाह ताला की, अगर कबूल हो गया तो, ठीक है जी, फॉरगिवनेस हो गई भाई अल्लाह ताला की तरफ से, पीस मिलता है सर। ठीक है भाई, आप बोले मेंटल पीस मिलता है। बैड हैबिट्स कैसे दूर होंगे? 5 दिन के लिए बैड हैबिट्स दूर कर देंगे कैसे?
बॉन्ड्स वाला पॉइंट है ना, हाँ इस पे मुझे ना बड़ा इतराज होता था पहले एक ज़माने में। मैं ये सोचती थी कि ये क्या मतलब क्या बेवकूफ़ी है, जाके पत्थर मारना शुरू कर दो, ठीक है। शैतान को जाके लगेगा। तो उसके बाद ना फिर बहुत ज़्यादा मैंने जैसे इसको सर्च किया, तो उसके बाद मैंने कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस भी देखी थी, जिसमें वो मैंने कुछ ट्यून्स की भी देखी थी जैसे यूट्यूब से। उसमें जो बहुत स्पिरिचुअल स्कॉलर्स थे ना, वो उनको ये प्रैक्टिस सिखाते थे कि अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, कि आपको लगता है आपके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को अपने अल्फाज से और अपने अमल से दूर करो। और वो इसी तरह की एक्सरसाइज करवाते थे। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट भी इसी तरीके से करते हैं। नेगेटिव एनर्जी यानी बैनिश यू और ये सब कुछ, तो ये सब हम प्रैक्टिकली करके आ रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें वो निकल रही है, ये हमें पता नहीं। देखिए, अगर हमारी निकलती है। नीयत अच्छी होगी तो हमें हर छोटे अमल में जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र हम आएंगी। तो सिर्फ मारने के लिए मारते हैं, शैतान से दुश्मनी निकाल लेंगे। नहीं, क्या पता कुछ लोग दिल से करते हों। शैतान मारना है ना। हाँ, असल में वही है कि आप अपने अंदर के उसको शैतान को थोड़ा सुलाना है। मरेगा तो नहीं कभी, वो मरना नहीं उसने। मैं आपको बताऊं, आप लोग मर जाएंगे, वो नहीं मरेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो नहीं मरेगा। अल्लाह ताला का वादा है, क्या करें। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें आ रहा है समझ? आप बताएं को कुमार भाई, कुछ डालें इसमें कुछ प्लीज़। अब देखें, ये हम कल से यही चीज़ें पढ़ रहे हैं भाई, है ना। सिर्फ चीज़ों को टेढ़ा मेढ़ा करना है। सारी प्रैक्टिस, आपको पेशेंस आएगी, आप पेशेंस लिख दें कि बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, लिखने के लिए। इक्वालिटी है, वही फ्रेटर्निटी आप बोल देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, बस आप मेहनत करें, ठीक है, और कुछ चीज़ों पे जो है वो काम करें।